Hi you guys, I'm Dipanshu Srivastava and welcome back to my channel. आज मैंने व्लॉग शाम से बनाना स्टार्ट किया है क्योंकि मेरा ऑफिस जस्ट अभी ख़त्म हुआ है। मैंने बहुत सारा सामान ब्लिंकिट किया है और साथ में मैं डिनर भी बनाने वाली थी, बट मेरा मैगी खाने का मन हो रहा है तो शायद मैं मैगी बना लूँ। और आई नो अभी व्लॉग्स में थोड़ा बहुत डिले हो रहा है डेली पोस्ट करने में, बट ऑफिस में अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड एवरीथिंग, सो प्लीज़ कोऑपरेट। बालों की तो बहुत ही ख़राब हालत हो रही है, धोए नहीं है मैंने काफ़ी टाइम से। Shake it to the max। ये कभी मेरे ऑफिस वालों को गलती से मिल गया, nobody knows that I'm a creator या कुछ भी उनको पता ही नहीं है। मैं बस काम करती रहती हूँ चुपचाप, they know nothing। क्योंकि मेरा नंबर भी दूसरा है, मैं कभी स्टेटस वगैरह जो डालती हूँ व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे वो उनको नहीं मिलते हैं, तो कुछ भी they don't know anything, but if they get to know this side of me that'll be hilarious। उनको ऐसा लगेगा ये क्या है, डुअल पर्सनालिटीज़ है इस लड़की की। वहाँ मैं बिल्कुल एकदम ऐसे काम एंड कंपोज्ड और स्ट्रिक्ट और ऐसे रहती हूँ, और यहाँ मैं बिल्कुल ही एकदम जॉली मोड में रहती हूँ। ये ब्लिंकिट आ क्यों नहीं रहा? अभी भी 7 मिनट है तुम्हारे पास, ज़िंदगी की 7 मिनट। कर दिया, बंद कर दिया। अब बताओ, अभी ब्लिंकिट ऑर्डर किया है मैंने, 2 मिनट बाद मुझे नीचे जाना पड़ेगा ब्लिंकिट लेने के लिए। क्या बोल रही हो? अचानक से पूरा होल्ड पे रहना मिशू, मैं आ रही हूँ 2 मिनट में। ब्लिंकिट वाला आ गया, बाल बांध के जाऊंगी। मम्मी कहती है जादू टोना हो जाता है। कुछ बातें मैं मान लेती हूँ, कुछ बातें मैं नहीं मानती, डिपेंड्स ऑन माई मूड। कौन खराब कर देता है मेरे बाहर का सामान? लिफ्ट हमेशा ही 12th फ्लोर पे रहती है। हाथ एकदम ही पूरे ऐसे हो जाते हैं। इट्स वेरी हैवी, नॉट वेरी बट हाँ भारी तो है। Oh God. Hello. क्या बोलती हो दीदी? क्या बॉयकट? क्या बॉयकट? तुम हाँ पागल हो क्या? नहीं यार, क्यों? ये तो ऐसे उलझुल आइडिया तुम्हें आते ही क्यों है? चोटी की टेंशन खत्म हो जाएगी, फिर अपना 2 मिनट में नहीं कुछ भी नहीं करना है। कैमरा तो ऑन करो। डर रहता। हाँ, कैमरे में तुम्हें बहुत डर रहता है। ज्यादातर यूट्यूब पे ही आएगा, जो आएगा वो तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है? यहाँ कोई MMS नहीं बन रहा है जितना नौटंकी तुम कर रही हो। हाँ तो है, लेकिन मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ, बट मेरी बातें नहीं हो पाती। तो तभी तो मैं बताती नहीं हूँ ना कि मैंने कैमरा लिया हुआ है, फिर तुम खुद ही पूछोगी क्यों कैमरा। ना जैसे आपकी टोन चेंज हो जाती, मैं समझ जाती कि कैमरा है। अभी है कि नहीं है कैमरा, बता दो। You have this slight difference of tone। मतलब तुम्हारे सामने मेरी पर्सनालिटी अलग रहती है, कैमरे के सामने अलग रहती है। हाँ, यू वॉन्ट टू से दिस? अभी है कैमरा के नहीं है? है। अरे हद है यार, ऐसे कैसे डिफरेंस आ जाता है पर्सनालिटी में? बोल के बताओ कैसी होती है और कैसा डिफरेंस होता है। आ जाता है, पर आप तुरंत मतलब सोफिस्टिकेटेड हो जाती हो। फिर कोई वर्ड पूरा नहीं आता है, फिर ऐसा अच्छा फिर तुमने कर लिया क्या ये काम? हाँ कर, ये टाइप का टोन हो जाता है। और ऐसे नॉर्मली कैसे बोलना होता है? नॉर्मली पूरा बोलती हो। नॉर्मली को तो नॉर्मली भी नहीं बोलोगी, फिर नॉर्मली। वो जैसे जानू दी ने किया था रेस्टोरेंट में कि दीपांशी बर्गर खाएगी बर्गर। मैंने बोला हाँ। जैसी वेटर आया कहती है एक्सक्यूज मी 2 बर्गर्स प्लीज।
तो हाँ तो यही वो तो आपका वो है ना, टोन एंड बॉडी लैंग्वेज दैट चेंजेस। सिर्फ तुम ही मुझे समझ सकती हो। अच्छा, मैं बहुत सारा सामान लेके आई हूँ, दिखाऊं क्या लेके आई हूँ? ब्लिंकिट। मम्मी पापा तो नहीं है आसपास? ठीक है। 3 मैग क्या? अगर माला आई होगी तो मैं बताऊंगी मम्मी पापा। माजा नहीं लाई, मैं बता रही हूँ ना। देखो, तीन मैगी, क्योंकि आज मेरा मैगी खाने का बहुत मन था। उसके बाद देखो, मैंने इतना बड़ा केचप टोमेटो ऑर्डर कर लिया है, पता नहीं क्यों 1 किलो का। ये ज्यादा ही बड़ा हो गया यार। हाँ, फैमिली पैक कर लिया मैंने। मुझे समझ ही नहीं आया, मैं ऑफिस के टाइम पे कर रही थी ना ब्लिंकिट में ऑर्डर, तो मैंने देखा ही नहीं। मुझे लगा 100 रुपए का ही आता होगा, ये तो बहुत बड़ा आ गया यार। ज्यादा ही होता है भाई, 10-10 के पिछू आते हैं छोटे वाले। ये देखो, ठीक है, पोमोग्रेनेट जूस कर लिया मैंने, रियल का, अनार का। बाहर का ही है क्या, तो अब डेली मैं अगर कहीं जाऊंगी और जाके फ्रेश जूस पी के आऊंगी तो भी तो उतना ही लगेगा ना चार्ज। भाई तो घर पे बनाऊंगी ना, जूस तो बनाऊं। अच्छा, अब मैं घर पे जूस बनाऊं? दो चीले के बगल में एक मिक्सर रख दो, 2 मिनट में। बस मिशु, ठीक है, मम्मी पापा के साथ रहते रहते वही मत बन जाओ बिल्कुल। दूध भी ऑर्डर कर लिए 2, नींबू भी कर लिया, आज लेमन टी बनेगी। पनीर हर चीज में चीला वीला में डालने के लिए, प्याज है और बेसन और सूजी और कर ली है क्योंकि चीले। सो दैट्स इट, इतना ही करा है मैंने तो। ठीक है ना, अब ये सब बाद में लगाऊंगी, अभी तुमसे पंचायती कर लेती हूँ। अब अरे यार, नहीं बना लेने तो जल्दी जल्दी, इसीलिए मंगवाया था ताकि मैं कुछ खाने के लिए बना लूँ, भूख लग रही ना। दिखाओ दिखाओ, अच्छा जल्दी दिखा दो, आ गई मैं, जल्दी दिखाओ। ओफ, अब अच्छे से एक बार और दिखाओ, आ गई मैं। यार मुझे केचप का दुख हो रहा है, मैंने बहुत ज्यादा बड़ा मंगा लिया यार, वो तो फैमिली पैक जैसा है। तो वापस नहीं होता? अब कौन वापस करे, फिर नीचे जाना है। गार्ड भैया भी बोल रहे थे, अरे कितने दिनों बाद देखी ये लड़की, का पता नहीं कहाँ चली गई, ये वो। मैंने बोला अब क्या बताऊँ, मैं वर्क फ्रॉम होम में ही फंसी रहती हूँ। बैटर तो मैं और बना लेती, लेकिन मेरा मैगी खाने का मन है, जो मैं मैगी लेके आई हूँ ना ब्लिंकिट से। हाँ यार, वही हेल्दी हेल्दी खा खा के मैं भी तो बोर हो गई हूँ। अभी इससे पहले वाली जो मैगी लेके आई थी ना मैं, उसमें भी डबल मसाला था, मतलब 2 पैकेट मसाला नहीं आता है, तो मुझे लगा ओ आई एम सो लकी, मेरे में 2 मसाले हैं। बाद में फिर पता चला कि मैगी ने स्टार्ट कर दिया डबल मसाला। हाँ हाँ हाँ, तो फिर वो इतना फेमस हो गया, लोगों को इतना पसंद आ गया कि फिर उनके सैशे निकालने पड़े उसको, मैगी को ना। हाँ, उन्होंने छोटे बच्चों के लिए किया था जो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए न्यूट्रिशंस और ये सारी चीज़ें रहेंगी उसमें। मुझे तो अब जैसे मसाला वगैरह मैं पहले नहीं खाती थी, याद है? मुझे ऐसा लगता था कि अरे बहुत तीखा है, अब मैं खाने लगी हूँ। मतलब अब शायद मुझे इतना स्पाइसी नहीं लग रहा है खाने में। शेजवान चटनी मैंने उस दिन खाई, मैं पूरी खा गई। यूजुअली मैं मोमोज कभी डिप नहीं करती थी शेजवान और रेड चटनी में, अब मुझे वो टेस्ट बड्स में अच्छे लगने लगे हैं वो। मतलब टेस्ट पता नहीं क्या चेंज हो रहा है बिल्कुल ही। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना। थोड़ा सा नमक ऊपर से डाल देती हूँ। पापा आ गए क्या? पापा को भी। और बताओ यार मिशु। बढ़िया, हो सकता है मेरे वेकेशन पड़ जाए तो फिर तुम और लंबा रुक जाओगी वहाँ, है ना यार। बारिश का मौसम कब से स्टार्ट होगा? जून एंड में ना, कि जुलाई 15 के आसपास? अब इस बार तो जून में ही हो जाएगा, क्योंकि
बहुत गर्मी बढ़ रही है यार। बारिश होने लगेगी तो मैं भी आ जाऊंगी। गर्मी में नहीं आ सकती हूँ क्योंकि वहाँ सोने वोने का सिस्टम नहीं बैठेगा। ये तो बारिश में भी नहीं आ सकती आप। बारिश ऐसी थोड़ी होगी जिसमें ठंडक रहती है, बारिश मॉइस्चर वाली होगी। एक आदमी अब देख लेंगे यार, आ जाऊंगी। ओ भाई, पना बनाया मम्मी ने। मैं तो अभी आम भी नहीं कर पाई। मैंने पापा को फोन किया था। क्या शाम खाते हैं हम लोग पना, रोज शाम में? सुबह शाम रोज गुड़ वाला पना बनाती होंगी, मुझे पता है यार। यही तो याद आती है घर की। लेकिन अब ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो अभी सफ़ेदा और तोतापरी पर मैंने पापा को फ़ोन किया कौन सा ऑर्डर करूं, फिर समझ ही नहीं आया तो किए ही नहीं ऑर्डर। क्योंकि कई बार पिछली बार भी किए थे ना, वो एकदम खट्टे से आ गए थे यार। फिर वो ना खाए भी नहीं जाते, पूरा दांत में एकदम ऐसे ऐसे खट्टा खट्टा हो जाता है। किया करो, तोतापरी तो खट्टे ही रहते। तो पापा ने तोतापरी बोला था, तभी तो मुझे कंफ्यूजन हुआ। मैं तो सफ़ेदा करने वाली थी। पापा तोतापरी खाते हैं ना। हाँ, वो बोल रहे थे उसको सैलेड जैसा, उसमें फाइबर होता है, उसके छिलके भी खाना है। अब छिलके मैं कभी खाती नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि वो जो पिंटू है ना, उसके यहाँ से जाके लेके आ जाऊंगी। मतलब सामने देख के तो समझ में भी आता है कौन सा खट्टा होगा, स्मेल करके। ऐसे ब्लिंकिट में कुछ भी वो दे देगा। रात में मंगा रही थी मैं 9:30-10 बजे, तो वो ऑब्वियसली बचे हुए देता है। नाउ आई विल ईट इन पीस। ओ भाई, काश चीज़ और कर लिया तो मैंने, तो उसके ऊपर चीज़ डाल के खाती मस्त। तो जलते रहते हैं यार। हाँ भाई, एक प्रोडक्ट बना दिया, लाइफ टाइम बेच रहे हैं। हाँ, मतलब कितना रेवेन्यू होता है यार, कितना ज्यादा। हर दूसरा इंसान तो मैगी खा रहा है यार। टेस्ट वैसा बचा ही नहीं। मतलब जैसे वो वाली सिंगल मैगी अच्छी लगती है ना, वैसी नहीं लग रही। ये ठीक ठीक लग रही है, नॉट दैट गुड। अरे बात तो यही होगी ना, लोगों को भले ही ठीक ना लगे, लेकिन अगली बार फिर आप मैगी ही करो। वो मैगी खाएंगे यार। फेंक दूं क्या बाकी की? अच्छी नहीं लग रही खाने में। यार खराब लग रहा है फेंकने में, लेकिन फिर भी अब सोच रही हूँ ये भी केचप के साथ ये 2 मैगी भी एक्स्ट्रा मंगा ली। ये तो टेस्ट में ही अच्छी नहीं लग रही है। जूस पी लूं या नींबू वो बना लूं? हाँ, लेमन टी पी लो। लेमन टी बनाऊं? जूस नहीं पीऊं पोमोग्रेनेट? नहीं, लेमन टी पियोगे तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा सब, तो गर्म पानी से रहेगा ना। अरे इतना तो खाया भी नहीं है कि डाइजेस्ट हो जाएगा सब। तो खाया तो उसमें ठंडा मिल जाएगा, वो डाइजेशन के लिए अच्छा। तो इतना तो मैंने खाया भी नहीं है यार। ऑलरेडी सूजी का चीला खाया है, ऐसा थोड़ी है कि चिकन या नहीं, तो जितना भी खाया डाइजेशन तो होगा ही ना उसका। ठीक है यार, लेमन टी बना लेती हूँ। तो मैंने बता दिया, मानना है तो मानना, नहीं मानना मान लिया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं यही काम करती थोड़ी ज्यादा ही बना ली है मैंने। ये मैं आ गई। खाया भी नहीं करो, जब उनकी जाने का टाइम आ जाए। क्या बोल रही हो? क्या सोने की इम्पोर्टेंस होती है, बॉडी रेजुविनेट हो जाती है इस वजह से। जल्द एक्शन जो है उसके पास इतना सब था, लेकिन उसको एक ही प्रॉब्लम थी कि नींद नहीं आती थी। ही वाज इनसोम्निया। क्या हुआ? Oh my God! मैं बहुत लकी है मेरे लिए। तुझे पता मैं कब से वेट कर रही थी, मेरी 2-3 जगह रिजेक्शन आए थे। Oh my God! लोकल यूनिवर्सिटी में मेरा अप्रूवल आ गया। बाय, कांग्रेचुलेशंस। Okay, this is for my MBA. Oh my God! तुझे पता मैं 2 महीने से ट्राई कर रही हूँ यूनिवर्सिटीज में। Oh! I'm so
so happy. Congratulations, so happy for you. मतलब मुझे पता भी नहीं क्या चल रहा है, बट आई एम वेरी हैप्पी. कौन सी यूनिवर्सिटी है, कहाँ पे एग्जैक्ट? यॉर्कविले में. भाई तुझे पता है, मैं तुझे बता नहीं सकती हूँ कितना टेंस्ड एनवायरनमेंट चल रहा था पिछले 1-1.5 महीने से. हाँ. And finally I just got this letter of acceptance from MBA from York. दिखा दे मुझे. मैं कैसे दिखाऊं, मैं तुझे स्क्रीनशॉट शेयर करूं? हाँ भी. I don't know. यॉर्कले, हाँ मुझे दिख रहा है. नहीं, हम एक्सेप्टेड भाई फाइनली. और अभी हम बात कर रहे थे यार कि एक्सेप्ट नहीं हुआ है. कब से वेट कर रही थी, मुझे लगा यहाँ से भी रिजेक्शन आएगा. I mean I was just भाई. oh my God. आई नो, लव यू टू. मुझे पता है अभी कितनी खुशी हो रही होगी तुझे. भाई तू कब से परेशान है. तुझे पता है हम लोग ना, मतलब जहाँ सोचा था सारी जगह से रिजेक्शन आया था. ओह माय गॉड, दिस इज लाइक मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई, आई कांट टेल यू. मुझे पे करनी, एडमिशन फीस पे करनी पड़ेगी फर्स्ट सेम की. हाँ. उसके बाद मेरे को वीजा लगाना पड़ेगा. मतलब अब इसके अलावा अब बात और कुछ नहीं है, मतलब दिस इज डन डील ना. आई हैव टू अप्लाई फॉर स्टूडेंट, आई हैव टू डू द एडमिशन. और एडमिशन करने के बाद शायद मैं इस सितंबर इनटेक कर लूँ, या फिर मैं तो प्रोबेबली हम लोग जनवरी का सोच रहे हैं, नेक्स्ट ईयर जनवरी इनटेक. दिस इज सच अ गुड न्यूज़. ओह माय गॉड, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा. एकदम रैंडम मेल आया ना. तू आराम से अपना लंच कर रही थी, मैं यहाँ पे डिनर करके बैठी हुई थी. अभी 2:49 हो रहा है और तेरे से बात करते करते 2:44 पे आया है. Oh my God. तू लकी है मेरे लिए भाई. यार आई एम सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं. और एकदम से मतलब वही बात हो रही थी, तू मुझे बता रही है मैं 2 महीने से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है, इतने एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गए, मेरे इतने डॉलर्स चले गए, एंड सडनली जस्ट एकदम से तू एकदम एक्साइटमेंट में. मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, मुझे लगा तेरा खाना गिर गया है. जब तू चिल्लाई ना मुझे लगा तेरा खाना गिर गया है. भाई I can't tell you, भाई, this is such a big deal for me right now. I know. लेकिन अब यहाँ क्या टाइमिंग है तेरी, तू you're the best. इन्फॉर्म कर दे सबको, जल्दी जल्दी भेज दे भाई, सबको बता दे कि फाइनली डन. नहीं अभी नहीं. क्यों? कौन? मुझे ही बताई कि सबसे पहला वो मुझे मिला है कि नेहा फाइनली हैज बीन सिलेक्टेड फॉर दिस यूनिवर्सिटी. Am I the only one who knows? Yes, of course. You are the only person other than me, Bray. And university wale, that's all. Oh my God. तुझे पता है, like जब मैं 2023 में जर्मनी के लिए अप्लाई कर रही थी ना, तो उस टाइम पे जब मेरा ये आया था. अच्छा, तू जर्मनी के लिए भी अप्लाई करी थी क्या पहले? भाई 2023 में याद नहीं है, when I applied everything was okay for my masters, but उस टाइम पे I was applying for masters in business analytics and AI. तो उस टाइम पे क्या हुआ था, लास्ट टाइम पे पापा ने मना कर दिया था जब वो एजुकेशन लोन पे साइन करना होता. अच्छा तुझे पता नहीं, वो याद है ना तुझे, क्या नाम है उसका, पुलकित. मैंने और पुलकित ने साथ में करा था. पुलकित वही जो तेरी शादी में आया था, वो वाला पुलकित? अच्छा. यस, हम दोनों ने साथ में करा था और एक ही यूनिवर्सिटीज के लिए. तो वो क्यों नहीं गया फिर? पता नहीं वो क्यों नहीं गया, वो नहीं पता, बट मैं इसलिए नहीं गई, मेरे पापा ने लास्ट मोमेंट पे एजुकेशन लोन के पेपर्स पे साइन करने से मना कर दिया था. सो दिस हैपेंड, लाइक उस टाइम पे मेरे पापा के साथ बहुत अनबन रही बहुत टाइम तक, बिकॉज लाइक दैट वाज सच एन इम्पोर्टेंट, लाइक ही वाज लाइक, मैंने उनको पता है मैं पापा से सिर्फ 2 लाख रुपीस ले रही थी, रेस्ट एवरीथिंग वाज माइन. पेरेंट्स हो जाते हैं. देख जब बाहर एजुकेशन की बात आती है ना, मैंने भी कई बार बोला है घर पे कि आई विल बी गोइंग अब्रॉड वहाँ पे, लेकिन उनको इतना एंजाइटी हो जाता है, उनको ये लगता है ये पैसा हम जोड़ के रखेंगे फॉर द शादी, बिकॉज दहेज देना पड़ेगा, ये सारी चीजें. They did spend 20 to 25 lakh on my wedding. वो भी इतनी कुछ बहुत वो नहीं थी, क्योंकि हमारी शादी इतनी जल्दीबाजी में हुई थी कि हमें वेडिंग के वेन्यूज तक नहीं मिले. राइट, हमें ऐसे में शादी करी और इन्होंने पूरे कैश में शादी करी. करेक्ट. These things are more important than education. Sometimes it hurts, but क्या करे, खुद से ही रास्ते बनाने पड़ेंगे, वो वाली चीज है. लेकिन ठीक है यार, चल ठीक है. आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, कांग्रेचुलेशन, सब कुछ तूने खुद से कर लिया. थैंक यू. अभी एक और यूनिवर्सिटी का वेट कर रही हूँ, तो वहाँ से हो गया, क्योंकि वो है डिजिटल मार्केटिंग के लिए. ये वाला कौन सा कोर्स है जिसमें अभी तूने अप्लाई किया है? ये MBA है, बेसिक MBA, ऑपरेशंस मैनेजमेंट वगैरह. अच्छा ठीक है. ये हाँ,
भाई। चल ठीक है, अब तू ऐसे बाय कर दे, मैं ब्लॉग एंड कर दूंगी और फिर उसके बाद हम बाकी पंचायतें करेंगे। Guys, say congratulations to Neha. She has just been selected for her MBA program in Canada. Oh my god. I'm so excited. Thank you. You're the best. Done? So I hope you like the video guys. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो क्यों नहीं करते हो भाई, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। कल मूलांक 7 और 8 भी मैं पोस्ट करने वाली हूँ। एंड अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।